जम्मू कश्मीर के नेताओं संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक क्या की। इमरान खान के पूरी तरीके से पसीने निकल गए हैं। इमरान खान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान से लगातार आतंकी हमले को जम्मू कश्मीर में भेजने की साजिश तेज हो गई है। जो जम्मू कश्मीर में अभी तक सीज फायर उल्लंघन पिछले 3 महीने से नहीं हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अब घुसपैठ बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है। यही कारण है कि अब 2 दिन पहले ही अभी जिस तरीके से हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था ड्रोन के जरिए, उसको लेकर सेना अलर्ट है। सरकार की केंद्रीय एजेंसी एनआईए जांच के लिए दे दी गई है। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है कि जम्मू कश्मीर में अब मिलिट्री स्टेशन के पास भी 2 ड्रोन अचानक कल रात में दिखाई दिए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने लगभग 25 राउंड फायरिंग की थी, जिनमें से पाकिस्तान के एक ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। एक ड्रोन गायब होने में कामयाब रहा, लेकिन आतंकी जिस तरीके से ड्रोन के जरिए सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की है। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के अगले ही दिन आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन पर हमला करने की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक जम्मू के कालू चौक मिलिट्री स्टेशन पर तड़के 3 बजे 2 ड्रोन देखे गए हैं। हालांकि सेना अलर्ट पर थी और ड्रोन देखते ही सेना ने 20 से 25 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद एक ड्रोन तबाह कर दिया था, जिनमें से एक ड्रोन भागने में सफल हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ये ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा है, उसकी झुंझलाहट और बौखलाहट साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान में अभी सब कुछ शांत था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को जो जम्मू कश्मीर के नेताओं को 14 नेताओं को जिस तरीके से आमंत्रित किया और जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने की कोशिश और वहाँ के हालात को स्थिर और विकास के पथ पर अग्रसर करने की कदम में केंद्र सरकार बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान को भी मिर्ची लग रही है। इमरान खान को लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर शांति आ जाएगी तो फिर जम्मू कश्मीर में जो तरीके से जम्मू कश्मीर में जो तोड़ने की राजनीति और जो अलगाववाद की राजनीति पाकिस्तान से बैठकर नेता कर रहे हैं, उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा, क्योंकि विकास के मार्ग पर जम्मू कश्मीर चल जाएगा तो फिर पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलेगा जम्मू कश्मीर वाला। और यही कारण है कि फिर कभी भी भारत सरकार पीओके पर भी कार्रवाई कर सकती है। इस डर से जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान लगातार साजिशें रच रहा है। पाकिस्तान आतंकियों को तो पहले सबसे बड़े पैमाने पर घुसपैठ की कोशिश करा रहा है, लेकिन भारतीय सेनाओं की मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तान की घुसपैठ नाकामयाब हो रही है, जिस वजह से अब ड्रोन हमले कराए जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर किस तरीके से ड्रोन अटैक करवाया गया था। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन एनआईए की जांच चल रही है। एनआईए की जांच में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीती रात जिस तरीके से सेना हेडक्वार्टर के नजदीक 11:30 बजे के करीब 12 बजे के करीब हवा में रंग बिरंगी रोशनी से लैस 2 ड्रोन भी उड़ते देखे गए थे उसी जगह पर। और आपको बता दें, अभी 2 ही दिन पहले वो अटैक हुआ था। इसके बाद सेना अलर्ट है। हालांकि एनआईए जांच कर रही है। एनआईए जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अभी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से आतंकी पिछले 1 हफ्ते से सक्रिय हुए हैं और आतंकी जिस कदर हत्याएं कर रहे हैं, उसके बाद से सेनाओं ने भी तांडव करना शुरू कर दिया है। सेना ने अभी फिलहाल में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का कहर इस कदर बढ़ गया है कि घर में घुसकर एक एसपीओ संग उनकी पत्नी और बेटी को गोली मार दी, जिसकी बाद तत्काल आनंद में हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच डोगरा फ्रंट ने भी मांग की है कि अब आर पार करे और सरकार पाकिस्तान पर पूरा वार करे। अभी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी तिल मिलाए हुए हैं। आतंकियों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में बड़े पैमाने पर आतंकी भी मारे गए हैं और पुलिस प्रशासन के लोगों को भी आतंकियों ने निशाना बनाया है। अभी कल ही में आपको बता दें कि पाकिस्तान आतंकियों ने एक एसओपी फयाज अहमद के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। घटना में उनकी पत्नी और बेटी को भी जान चली गई है। इधर घटना में नाराज डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन किया है। फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेकर एक हाय पाकिस्तान के नारे लगाए। घटना को लेकर पुलिस ने बताया है कि कुछ अज्ञात लोगों ने आधी रात को एसपीओ के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी और इस हमले में फयाज अहमद के सिर में गोली लगी थी और वो मौके पर ही शहीद हो गए थे, जबकि उनकी बेटी और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इन दोनों का निधन हो गया था। घटना के बाद से इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश भी की जा रही है। आपको बता दें कि किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जिस तरीके से यह आतंकी कांड हुआ है उसके बाद से लोग पाकिस्तान पर फिर से अटैक और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं, जरा कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। लेकिन एक और अच्छी खबर निकल के आ रही है, लद्दाख इस दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया है बड़ा ऐलान। चीन और पाकिस्तान दोनों की बोलती बंद हो चुकी है। सीमा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 70 परियोजनाओं का कर दिया, उसे खोल दिया है सेना के लिए।
पूर्वी लद्दाख चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को कहा है कि देश गलवान के शहीदों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा और अपने लद्दाख दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कह दिया है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने यहां सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित 63 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन कर दिया है। इस यात्रा का मकसद चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के क्षेत्र में भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेना भी है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा है कि फिलहाल पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई धमकी देने की कोशिश करता है तो भारत इसका करारा जवाब देगा। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद आतंकवाद घटनाओं में कमी आने की बात कही है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक साथ 67 से ज्यादा योजनाओं को वहां पर 63 बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर दिया है। BRO की ओर से 63 बुनियादी परियोजनाएं बनाई गई थी, जिसमें सड़क, पुल समेत कई चीजों का कंस्ट्रक्शन था जो सीधे चीन और पाकिस्तान से जोड़ने वाला था। तो दोस्तों, लद्दाख से ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये कार्रवाई अब चीन और पाकिस्तान को बिल्कुल न भाई, इसलिए अब चीन और पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट ले लेते हैं, जहां पे अचानक 50,000 सैनिक पहुंचे चीनी सीमा पर। ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है भारत। दरअसल कम से कम 50,000 सैनिकों के चीन की सीमा पर भेजा गया है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने यह खबर देते हुए चीन से मुकाबले के लिए भारत इस कदम पर ऐतिहासिक बताया है। एजेंसी ने 4 अलग अलग सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में चीनी सीमा से सटे 3 अलग अलग अन्य सैन्य टुकड़ियों द्वारा युद्धक विमानों को तैनात किया गया है। इस तरीके से भारत अब चाइना की सीमा पर नजर रखने के लिए करीब 2 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 40% से ज्यादा हैं। हालांकि भारतीय सेना और प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में किसी भी प्रवक्ता ने इस संबंध के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत और चीन के बीच वर्ष 1962 में 2 युद्ध हुए, फिर भी भारत ने रणनीतिक लिहाज से पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि कश्मीर 1947 से ही दोनों देशों के बीच बेहद संवेदनशील मुद्दा बना रहा। हालांकि अब पिछले वर्ष 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया था। तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ मामलों को ठंडा रखकर चीनी सीमा पर फोकस करने की रणनीति अपना रखी है। भारत ने पहले सीमा पर चीनी अतिक्रमण रोकने के लिए सैनिक तैनात कर रखे थे, लेकिन अब दल बल में भारी वृद्धि करके जवाबी हमला करने की भी बात कह दी है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जिस तरीके से सीमा पर बड़े पैमाने पर भारतीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है, उसके बाद से जाहिर सी बात है कि चीन और पाकिस्तान का एक तरीके से डर में आना लाजमी है। तो दोस्तों, आप इसको कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से राय दें। और एक बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर स्टेशन अटैक में इम्पैक्ट ID के इस्तेमाल का शक, NSG के कमांडो भी तैनात कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर शनिवार रात हुए धमाकों की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस मिलकर कर रही है। सूत्रों ने बताया कि सोमवार को धमाके में शामिल आतंकियों की तलाश की जगह जगह दबिश दी जा रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी होने की खबर नहीं आई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP मुकेश सिंह ने एयरफोर्स स्टेशन जाकर हालातों का जायजा लिया है। तो दोस्तों, वो भी जांच चल रही है, लेकिन आतंकियों को ठिकाने करने के लिए पुलिस सेना पूरी तरीके से तैयार और तत्पर है। तो दोस्तों, बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।